आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके कारण आपके अंदर जो ये बाहर की मोह माया है ना, जो डर है इसका, वो निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे उपदेशक आते हैं, आपको बता के चले जाते हैं ये माया है, ईश्वर ने रची माया है, ये माया है, वो माया है। लेकिन इसका भौतिक स्वरूप किसी ने नहीं बताया, ना ही ऐसे जानकार हुए, ना ही ऐसे ध्यानी हुए। जो चलो आज हम बात करते हैं इसी मोह माया के बारे में। तो माया होती क्या है ये हम समझते हैं। साधारण उपदेशों में जैसे बताया जाता है कि ईश्वर ने रची माया और हम उसमें फंस गए। जो माया में फंस जाता है वो ध्यान नहीं लगा पाता, ना मोक्ष की ओर बढ़ पाता है, ना ईश्वर की ओर बढ़ पाता है। ऐसा सभी कहते हैं और ये सत्य भी है। मैं आपको माया का भौतिक स्वरूप बताता हूं। आपने अपने आसपास की चीजों को देखा है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, या फिर कोई रखी हुई वस्तु हो या चलती हुई वस्तु हो। आप जरा उसको ध्यान से देखिएगा। आपकी नजर में सिर्फ एक वस्तु है। विज्ञान की नजर में अगर बात करें तो वो एक ऊर्जा का स्वरूप है, ठोस पिंड है। तो वैज्ञानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यही सब चीजें ही माया है। और माया का मूलतः भौतिक स्वरूप है अणु और परमाणु के रूप में छोटा छोटा जो एक कण होता है, इतना छोटा कि हम उसे देख ही नहीं पाते। अगर मैं कहूं कि एक धातु सोना और दूसरी धातु चांदी, सिर्फ कम अणु परमाणु होने के कारण ही ऐसे दिखते हैं। एक पीला दिखता है, एक सफेद दिखता है। हम भी सजीव हैं, लेकिन हमारा शरीर भी बहुत छोटे छोटे कणों से, अणु परमाणुओं से मिल मिलकर बना है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि माया का स्वरूप तो यही है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अणु परमाणु ही माया का भौतिक स्वरूप है और यही अविद्या कहलाते हैं। और यही अविद्या हमें रोकती है ईश्वर की ओर जाने से। यही अणु परमाणु अलग अलग स्वरूपों में संगठित होकर हमारे सामने आते हैं और हमारे मन में मति भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो आप इनसे बिल्कुल मत डरिए। आप स्वयं भी एक अणु परमाणु के द्वारा बना हुआ एक संयोजन है। आप भी ऊर्जा का स्वरूप है और हम सब एक जैसे ही हैं लगभग, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो। ईश्वर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कण, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया, वो भी हम सब में कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो इसी छोटे से स्वरूप को हम माया कहते हैं। और यही अणु परमाणु आपस में मिल मिलकर ऐसे ऐसे स्वरूप रचते हैं, ऐसे ऐसे जीवित लोग भी रचते हैं जो हमसे रिश्ते बनाते हैं। हम उनसे जुड़ते जाते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। तो आज के बाद आप इस अणु परमाणुओं के संयोजन से बिल्कुल मत डरिएगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर लास्ट तक आप ये बात सुन रहे हैं ना, तो ये आपके लिए है। अविद्या का मूल कारण होता है जो चीज ना है, यानी जो चीज अभी उपस्थित नहीं है, हम उसे मन में सोच लेते हैं और उससे डरते हैं। इसे भी अविद्या कहा जाता है। और ध्यान ना लगने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हम उसे अंदर से ही रोकते हैं।